खुजदार में होने वाले कल के हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा और वफाकी काबीना के जो नुमायाँ अरकान हैं उनके हमरा कोयटा पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने जो शहीद होने वाले बच्चे हैं और जो स्टाफ के अहलकार थे उनके लवाहिकीन से ताज़ियत भी की। और साथ ही साथ उन्होंने जो 35 के करीब इस स्कूल बस में सवार जो दीगर बच्चियाँ थीं, बच्चे थे, जो स्टाफ के अरकान थे, उनकी अयादत भी की कोयटा के हस्पताल में जाके। कल एक वाज़े पैगाम गया है कौमी और अस्करी क़यादत की जानिब से इस तरह के हमलों की जो ज़िम्मेदार फ़ोर्सेस हैं उनको, कि जो पाकिस्तान के बच्चे हैं ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और इनका खून रायगां नहीं जाने दिया जाएगा। एक मर्तबा फिर हमें पाकिस्तान की जो क़यादत है वो बिल्कुल एक ही तरह का अज़्म लिए हुए दिखाई दी, जिस तरह का अज़्म हमने पहले 7 मई के बाद देखा था। जो कल भी हमने बात की थी अपने वीलॉग में कि वज़ीर आज़म ने जिस तरह से वफ़ूद बनाए हैं, कमेटीज़ बनाई हैं जो दुनिया को जाकर भारत की जानिब से पूरे ख़ित्ते में बिलख़ुसूस पाकिस्तान में जो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से अमन को भारत ख़राब कर रहा है, अमन को मुतासिर कर रहा है, उसके हवाले से दुनिया को आगाह करेंगे। और कल हमने जैसे ही ये हमला हुआ, हमने एक बड़े तवील अरसे के बाद हमने भारत की जानिब से रिट्रीट का मुज़ाहरा देखा। फ़ौरी तौर पर उनके जो वुज़रा हैं वो टेलीविज़न्स पर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने ये कहा कि भारत किसी भी तरह से इस तरह के जो वाक़यात हैं उनकी पुष्टपनाही नहीं कर रहा। लेकिन साथ ही साथ वो लोग भी हमें भारत के टेलीविज़न्स पर बैठे नज़र आए, मास्क पहने, जो जाफ़र एक्सप्रेस पर जब हमला हुआ था, तो जिस तरह से इंडियन मीडिया उसको सेलिब्रेट कर रहा था, और जो लोग नाम नेहाद बलोच अलहदगी पसंद कहकर जिनको भारतीय मीडिया ने स्पेस दी थी, कल हमें फिर उसी तरह के लोग भारतीय मीडिया पर नजर आए। मेजर गौरव आर्या कल हमें टेलीविजन पर बैठकर इस हमले को जो बच्चों पर हुआ, दुनिया जिसकी मजम्मत कर रही है और दुनिया जिसे इंसानियत के ऊपर हमला करार दे रही है, मेजर गौरव आर्या इसको सेलिब्रेट करता हुआ हमें नजर आया और वही मास्क पहने चेहरे इस हमले की जिम्मेदारियां कबूल करते नजर आए हमें भारतीय मीडिया पर। लेकिन दूसरी जानिब जो भारतीय रियासत है, वो इससे ख़ुद को डिस्टेंस करती हुई नज़र आई। ये हमें एक चीज़ की तरफ इशारा करता है कि आरएसएस और भारत की जो हुकूमत है, गो के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को एक ही सिक्के के दो रुख कहा जाता है, लेकिन अभी भी जो हुकूमत होती है, जो हुकूमती जमात होती है, उस पर आलमी दबाव भी होता है और उसने आलमी कवानीन की पासदारी भी करनी होती है। कल से हमें ये नज़र आया कि उन्होंने आरएसएस की जो हिंदुत्व की और अखंड भारत की जो पॉलिसी है उससे ख़ुद को डिस्टेंस करते हुए हमें भारतीय हुकूमत नज़र आई। गो के उनका एक ही नज़रिया है, उसी की बुनियाद पर वो जीतते आए हैं। ये जो फासला है आरएसएस और बीजेपी के दरमियान, ख़ुसूसन बीजेपी की हुकूमत के दरमियान, इसकी जो पूरी दुनिया में वजह पाकिस्तान की जानिब से 10 मई को दिया जाने वाला जो भारत को जवाब है, वो करार दिया जा रहा है कि भारत अपनी सफारती दिफाई बर्तरी का जो बुत था, वो तुड़वा बैठा पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के हाथों। उसी तरह का हमें जो रिज़ॉल्व है, जो अज़्म है, हमें कल नज़र आया। प्रॉक्सी से निपटने के लिए जो इतना वक्त लिया जा रहा था, यकीनन उसके पीछे अब और कोई वजह नहीं है। ये पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो ये चाहती हैं कि जो घुसपैठिए हैं, जो भीड़ें यहाँ पर लिबादा ओढ़कर सियासी जमातों का या इंसानी हकूक़ की तंजीमों का इन प्रॉक्सीज़ को पनाह दे रही हैं, उनके खिलाफ जब एक्शन लिया जाए, तो वो पूरी कौमी यकजहती और इज्तमाई कंसेंसस के साथ मुमकिन हो। और उसका मरहला जो है वो अब तय कर लिया गया है। आने वाले दिनों में हमें जो प्रॉक्सीज़ के खिलाफ ऑपरेशन है वो उसी तरह से होता नज़र आएगा जिसका इज़हार 11 मई के बाद डीजी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था कि अगर हम भारत को जवाब दे सकते हैं तो ये प्रॉक्सीज़ की कोई औकात नहीं है, इनकी कोई ताकत नहीं है कि ये पाकिस्तान के अमन को मुतासिर कर सकें। इसी के साथ जो भारत का जवाब देना था, वो तो 10 मई को ख़त्म हुआ और ये पूरी दुनिया प्रेडिक्ट कर रही थी, सियासी और दिफ़ाई माहिरीन की तरफ से ये बात आ रही थी कि अब वो अटैक पर नहीं, टेररिज़्म पर जाएगा।
और उसके लिए बलूचिस्तान उसकी प्रॉक्सीज़ जो हैं वहाँ पर वो उनको एक्टिवेट करेगा और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ज़रिए से भी पाकिस्तान के अमन को मुतासिर करने की कोशिश भारत कर सकता है। ये बात भी सामने आई थी। कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट है चीन में, जहाँ पर चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा मिले और भारत के उस बॉर्डर को लेकर जो पाकिस्तान को मुतासिर करने के अज़ाइम थे, वो कल हमने ख़ाक में मिलते हुए देखे। अफ़गानिस्तान सी पैक का हिस्सा बनेगा और ये ऐलान हुआ है चीन में, जहाँ पर इसहाक डार जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी हैं, चीन के और अफ़गानिस्तान के जो वज़राए ख़ारजा थे, उनके साथ हाथों में हाथ डालकर ये ऐलान हुआ, इस पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ और इन्वेस्टमेंट का वो बहुत पुराना जो फ़ॉर्मूला था, जो हमने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के दौर में देखा था कि अगर इन्वेस्टमेंट से ख़ित्ते को एक दूसरे के साथ परो दिया जाए, तो जो अमन को मुतासिर करके अपनी सियासत चमकाने वाली क़ुव्वतें हैं, उनको अपना सौदा बेचने के लिए कोई मार्केट नहीं मिलती। तो आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद अहम फ़ैसले भी कौम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकती है। अमेरिका के साथ ट्रेड के हवाले से भी अहम खबरें आ रही हैं और आइंदा 2 से 3 दिन के अंदर उसमें भी हमें पाकिस्तानी कौम के लिए खुशखबरियों की उम्मीद जो है वो हम कर सकते हैं।